BA सेकंड सेमेस्टर 3 निराला की कविताएं हैं। पाठ नंबर 4 से उनकी कविता है तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर से ली गई है। तोड़ती पत्थर कविताओं में कवि ने निराला जी की प्रगतिवादी चेतना को प्रकाश डाला है और इस तोड़ती पत्थर कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए एक प्रश्न है। इसका हम स्पष्ट करेंगे जिससे पता चलेगा कि उनकी प्रगतिवादी चेतना है। तो किसी साहित्यकार द्वारा अपनी प्रगतिवादी चेतना के अंतर्गत समाज के निम्न शोषित पीड़ित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति और हार्दिक संवेदना और समाज के उच्च वर्ग अत्याचारी व्यक्ति के प्रति आक्रोश व्यक्त किया जाता है। जो प्रगतिवादी चेतना है इसके जो छोटे मजदूर किसान हैं उनके प्रति सहानुभूति और जो उच्च वर्ग हैं उनके प्रति आक्रोश या क्रोध या घृणा व्यक्त की जाती है। तो यही कहा गया है। निराला जी के द्वारा रचित तोड़ती पत्थर कविता में साहित्य की इसी परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है ये। और इस कविता में उन्होंने इलाहाबाद के राजपथ का निर्माण करने के लिए वहाँ पत्थर तोड़ तोड़ कर बिछाने वाली एक दीनहीन मजदूरनी का शब्द चित्र पूरी सहानुभूति और हार्दिक संवेदना के साथ प्रस्तुत किया है। मजदूर स्त्री प्रचंड गर्मी यानी प्रचंड माने बहुत भयानक गर्मी में पत्थर तोड़ रही है। मार्ग में कोई छायादार वृक्ष भी नहीं है जिसके नीचे पल भर भी बैठकर विश्राम कर सके। कवि यहाँ कहता है कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार श्याम तन भर बंधा यौवन नत नैन प्रिय कर्म रत मन। यानी कि अपना कर्म में लगी हुई अपना कोई भी विश्राम नहीं करती है, वह धूप में लगी रहती है। तो उसकी दीनहीन दशा का कवि यहाँ वर्णन करता है। उसकी दीनहीनता उसकी अधिक है कि जब वह कवि को अपनी ओर देखते हुए देखती है तो अपना चेहरा ऐसा बना लेती है जैसे वह मार खाने के बाद रो नहीं रही, यानी कि किसी ने उसको मार दिया हो और वह रो न पाई हो। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिनतार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खाकर रोई नहीं। तो इस प्रकार यह मार खा कर के रोई नहीं है, ये उसका उद्देश्य था। अब अगला प्रश्न है पठित कविताओं के आधार पर निराला जी की सामाजिक चेतनाओं पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न कई बार आया है कि निराला की कविताओं के आधार पर उनकी सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। तो हम इसकी सामाजिक चेतना बताते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस कारण जन्म से ही उसे विभिन्न सामाजिक सीमाओं मर्यादाओं और वर्जनाओं आदि में रहकर अपना जीवन यापन करना पड़ता है। किंतु जो व्यक्ति इन सब की चिंता न करते हुए अपना जीवन अपने ही अंतःकरण की प्रेरणा से व्यतीत करता है वह युग पुरुष बन जाता है। निराला जी का सामाजिक जीवन इन समस्त वर्जनाओं से रहित था। उसके लिए जाति पाति ऊंच नीच अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। उन्हें तो अपनी रुचि के अनुकूल लगता था और उनके जो हो जाते थे। तत्कालीन समाज में व्याप्त रूढ़ियों का उन्होंने डटकर विरोध किया है। जैसे विधवा, कौन सी है विधवा, कविता में कवि ने भारतीय समाज की विधवा की दुर्दशा का सजीव अंकन करते हुए स्पष्ट लिखा है कि वह टूटे तरु की छूटी लतासी दीन है, दलित भारत की विधवा है। और आगे कहता है इतने बड़े संसार में उसके दुख को बांटने वाला कोई नहीं है। वह दुनिया की नज़रों में दूर छिपकर अपनी दयनीय दशा का आंसू बहाती है। उसका रुदन केवल प्रकृति ही सुनती है, पत्थर दिल समाज नहीं सुनता है। दुख सुनता है आकाश धीर निश्चल समीर,
सरिता की लहरें ठहर ठहर कर उसकी आवाज़ों को सुनती हैं। और आगे कवि कहता है, कवि ने समाज के शोषित और दुखी जन के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की है। जैसे तोड़ती पत्थर कविता में भरी दोपहरी में झुलसती हुई लू में हथौड़ा चलाती है वह अपना पसीना बहाती युवती का अत्यंत मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है इन कविता में। चल रही थी धूप, गर्मियों के दिन थी, दीवा सा तमतमाता रूप, उठी झुलसती लू, रुई जो जलती हो भू, गर्द चिंगारी छा गई, प्राय हुई दोपहरी, वह तोड़ती पत्थर। तो इस प्रकार तोड़ती पत्थर में भी उनकी सामाजिक चेतना है, समाज के लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। बादल राग कविता के माध्यम से भी कवि अपने विभिन्न सामाजिक वर्जनाओं को नकारते हुए बादल को एक अद्वैत व्यक्ति का अदम्य पुरुष माना है, यानी कि क्रांति का प्रतीक माना है, जो समाज में अभेद फैला हुआ है उसको समान करने के लिए, जिसके रस सिंचन के बिना सामाजिक जीवन दुखों से युक्त है, संतप्त है और भयानक कर है, विषमताओं से भर जाता है। इसी बादल की विप्लवी गर्जना सिंहासनों को कंपाती हुई जीर्ण बाहु वाले कर्षक के संकेत पर उसे जीवन का पारावार प्रदान करती है। जैसे इन पंक्तियाँ रुद्र को शुद्ध तोष अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर काँप रहे हैं धनी, वज्र गर्जनाओं के बादल त्रस्त नयन मुख ढाप रहे, जीर्ण बाहु तुझे बुलाता कर्षक अधीर है, विप्लव के वीर चूस लिया है उनका सब सार, हार्ड मातर ही आधार है जीवन के पारावार। तो और भिक्षुक कविता उनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। भिक्षुक जैसे समाज पर कटाक्ष किया है, जैसे उनकी पंक्तियाँ हैं, पेट पीठ मिलकर एक चल रहा है लुटिया टेक, भूख मिटाने को दाना मांगने को, सड़क पर कुत्ते भी उससे लिपटे हैं झड़पने को। तो इन पंक्तियों में भिक्षुक कविता का वर्णन किया है। कवि ने समाज के उस रूप का कटाक्ष किया है जहाँ कुत्ता और मानव के बीच जूठी पत्तल, यानी कि जूठी पत्तल खाने में एक तो भिखारी जूठी पत्तल को चाट करके खा करके पेट भरना चाह रहा है, तो उधर उधर कुत्ता है वह भी उससे झपट लेने को जंग कर रहा है, जूठन के लिए जंग हो रही है। उनके मन में दलित त्रस्त मानवता के प्रति अपार करुणा थी, जो कुछ पाते थे उसे मानवता के कल्याण में लगा देते थे। सरोज समृति उनकी पुत्री की मृत्यु पर लिखी गई कविता है। कविता में कवि ने व्यक्तिगत दुखों से ऊपर उठकर विद्रोह के स्वर में सामाजिक चेतना से संपन्न हो करके मानवीय अधिकार और मनुष्यत्व की सार्थकता की मांग करता हुआ संवेदना से विद्रोह तक पहुंच जाता है। वे केवल सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार ही नहीं करते बल्कि समाज सुधार के संकेत भी देते हैं। कुकुरमुता उनकी कुकुरमुता कविता है में आत्म निर्माता बनने का और स्वाभिमानी बनने का तथा रूढ़ियों का विरोध करने का निश्चय का परिचय सरोज के विवाह के समय कवि ने इस प्रकार दिया था। जो उनकी कुकुरमुता थी, एक फूल होता है कुकुरमुता, दूसरा होता है गुलाब। कुकुरमुता मजदूर गरीब का प्रतीक है और गुलाब अमीरों का प्रतीक था। तो इस प्रकार उन्होंने आत्मनिर्भरता बनने और स्वाभिमानी और रूढ़ियों का विरोध करने का परिचय अपनी सरोज समृति कविता में भी दिया था। जब सरोज का शादी थी उस समय कहा था, तुम करो ब्याह है तोड़ता नियम, मैं सामाजिक योग के प्रथम लगन में पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र। आगे और है उनका प्रश्न, कवि निराला की समाज सापेक्षता और सामाजिक प्रतिबद्धता और उनके विनियोग का प्रतिबिंब उनके काव्य में समतर्थ देखा जा सकता है। तत्कालीन समाज में यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने में निपुण थे। उनके इन चित्रों में हार्दिक सहानुभूति दिखाई देती है।
वे उसका नव निर्माण करना चाहते हैं। आत्मकथन यह प्रमाणित भी करता है, दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पलवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया। यानी कि जो जीवन है बुढ़ापा में, ये कवि की आत्मानुभूति की पंक्तियाँ हैं जो उसने समाज को दिए हैं, परंतु बुढ़ा होने पर उसको कोई नहीं पूछता है, उसका वर्णन किया गया है। एक और प्रश्न बनता है 4 नंबर का, निराला की क्रांति चेतना पर स्पष्ट कीजिए। क्या होती है क्रांतिकारी चेतना, यानी समाज में क्रांति क्यों लाना चाह रहा था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य जगत में क्रांति के अग्रदूत हैं, क्योंकि उन्होंने कविता को छंद से मुक्त किया था। दूसरा, विद्रोही और स्वच्छंदता प्रेमी कवि माने जाते हैं। उनका समस्त जीवन विद्रोह और संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ है। वे स्वयं स्वीकार करते हैं, मैं बचपन से ही आज़ादी पसंद था, बचपन से ही मुझे आज़ादी पसंद थी। दबाव नहीं सह सकता था, खास तौर पर वह दबाव जिसकी वजह न मिलती हो। उनका यही क्रांति रूप उनके अनेक रचनाओं में प्राप्त हुआ है। वे सामाजिक रूढ़ियों, शोषण और आर्थिक विषमताओं के विरुद्ध शंखनाद करते हुए कहते हैं कि घन गर्जन से भर दो वन तरु तरु पादप पादप तन। बादल राग कविता में कवि ने बादल को विप्लव के बादल करके संबोधित किया है। जीर्ण बाहु शीर्ण शरीर तुझे बदलाता कर्षक अधीर है विप्लव के वीर। तो इन पंक्तियों में वे बादल को क्रांति का अग्रदूत समझ के उनको बुलाते हैं, जो उच्च वर्ग का विनाश करे, शोषकों का उत्थान करे। क्योंकि शोषकों को क्रांति का प्रतीक बादल ही वज्रपात से नष्ट कर सकता है। उससे सर्वहारा यानी कि छोटा वर्ग का जीवन उल्सित हो सकेगा, यानी कि खुश हो सकेगा। कवि ऐसनीपात होती है बिजली का गिरना से सहित उन्नत सत वीर, यानी कि जो वीर हैं सैकड़ों वीर जो उन्नति के लिए हैं, जो बिजली गिरती है बादल की, वे भी धराशायी हो जाते हैं। के माध्यम से यह संदेश दे रहा है कि क्रांति के समय बड़े बड़े वीर भी धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि क्रांति की लहर के सम्मुख कोई नहीं टिक सकता है। तो कवि की इस क्रांति में पुनर्निर्माण का स्वर भी समाहित है, जब वह कुकुरमुता नामक कविता की माध्यम से यह संदेश देते हैं कि जब क्रांति के बाद समाज में आत्मविश्वासी और स्वाभिमानी बन जाता है तो समस्त समाज को सुंदर और कल्याण बना देता है। देख मुझको मैं बूढ़ा डेढ़ बली सत और ऊंचे चढ़ा, और अपने में उगा मैं बिना दाने का चूगा मैं। आगे क्या कहता है, और अपने में उगा मैं बिना दाने चुगा मैं, कलम मेरा नहीं लगता मेरा जीवन आप जगता, मेरा जीवन आप जगता है। अगला है, तूने दुनिया को बिना संभाले ही दिया है ये सब कुछ। तो यहाँ पर ये इनकी क्रांतिकारी चेतना का वर्णन किया गया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ये प्रश्न उत्तर हो गए हैं। और एक प्रश्न बनता था, इनकी अनुभूति पक्ष का वर्णन कीजिए। जो हमने इनकी साहित्यिक वर्णन किया है, साहित्यिक विशेषताएं थी निराला जी की, उन्हीं का वर्णन किया जा सकता है। जो इनकी अनुभूति पक्ष है वही उनकी साहित्यिक विशेषता होती हैं। तूने दुनिया को बिगाड़ा मैंने गिरते से उभाड़ा था। तो ये उनकी पंक्तियाँ थी। क्रांतिकारी का सुंदर वर्णन किया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।